वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ एज अ हाउसवाइफ। और आप लोग भी मुझे अपने जो है अपनी राय बताइएगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे हैं। मैं जिस तरह से अपने बिजी शेड्यूल के साथ थोड़ा समय अपनी स्टडी के लिए निकाल रही हूँ, तो आप लोग भी निकाल रहे होंगे समय और अपनी स्टडी एक कंसिस्टेंसी के साथ करना स्टार्ट कर दिए होंगे। जैसे कि अब 2 मंथ्स रिमेनिंग रह गए हैं। सो आज मैंने मॉर्निंग में कुछ समय निकाल के अपनी स्टडी को दिया। और स्टडी में मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि मैंने स्टार्टिंग में बायोग्राफी जो है शेक्सपियर की और आज मैंने कुछ शेक्सपियर जैसे कि बहुत ही लॉन्ग ऑथर हैं जिनकी इससे क्वेश्चंस काफ़ी पुटअप किए जाते हैं। मैंने यूपी टीजीटी पेपर्स की काफ़ी एनालिसिस करके देखा कि उसमें कई क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। और एज अ पोएम एज ए सोनेट उन्होंने 154 सोनेट्स और उन्होंने प्लेज लिखी हैं 37 प्लेज और लॉन्ग नरेटिव नरेटिव पोएम्स जो उन्होंने लिखी है सारा ने एनालिसिस किया। और कब से उन्होंने इसे कंपोज और पब्लिश किया गया है इस पोएम्स को, वो 1590s में पब्लिश हुआ और फिर इसके बाद इसे थॉमस थारपे ने 1609 में इसे पब्लिश किया। सो इस तरह से मैंने आज अपने नोट्स बनाए और साथ ही साथ मैंने इसे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैंने एनालिसिस किए कि कितने क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। और जिस तरह से कहा गया है इनके सोनेट्स जो थे वो पहले जो है इसके टाइटल नहीं हुआ करते थे। इन्हें डिवाइड किया गया था जैसे कि जैसे दिया था 1 से 126 तक के जो इनके सोनेट्स हुआ करते थे वो फेयर यूथ सोनेट कहा कहे जाते थे। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइएगा कि मैम आप गलत हैं। तो और डेडिकेटेड किया गया था जैसे कि ये हेनरी वेस्ले और वेरन हर्बर्ट के थ्रू। और 127 से जो 152 के जो इनके सोनेट्स थे वो डार्क लेडी सोनेट कहे जाते हैं जो डेडिकेटेड थे मैरी फिटन से। अगर मैं रॉन्ग हूँ प्लीज़, मैं एज अ बिगनर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मुझे भी अगर कहीं मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और 153 से 154 क्विबिड ये सोनेट थी और जो ये लव गॉड माइथोलॉजी से रिलेटेड थी ये पोएम्स। और ये भी मैंने देखा कि जितनी भी सोनेट्स थी शेक्सपियर की वो लव ब्यूटी टाइम जेलसी और इस तरह से फ्रेंडशिप से रिलेटेड थी। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखा कि ये क्वेश्चंस बने हुए हैं और काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं पेपरों में। तो होप सो आप लोग भी इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं तो अपने बिज़ी शेड्यूल के साथ ही थोड़ा समय अपने स्टडी के लिए भी निकाल रही हूँ। अगर कहीं भी मैं कोई भी पॉइंट मेरी गलत हो या रॉन्ग रहा हो तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।